हे नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले, वह इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाए। तो एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत के प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनियां है। निद्रा भय आहार मैथुन ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनियां हैं। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये सब छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्रिय तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्रिय तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्रिय तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक। इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना है? प्रिया प्रीतम को। इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा। और आपसे सच्ची कहते हैं, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और ना निराशा, न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। यह अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक हैं। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद उड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, रोटी राम बाबा, एक सितवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितवा बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितवा ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो अन्न भुंजवा लेते, और वो से इतना ऐसा, वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवढ़ा बाबा के बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम। बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पास। बस ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए
मोर मरकट को सेवैं। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब, आप चना पाके। हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का और यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपु। कैसे तुम्हें बताएं, लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं। लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खाला है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां, बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवलन पूज्य पादुड़िया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में, अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए, घूमो आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही, वार्ता करने की रुचि। यहां वृंदावन तक में बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच वार्ता हंसी मजाक मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहे, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः। कभी शरीर में साबुन तेल सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो, वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है।
शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती है, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। जीवन में कभी नहीं, गंगा मैया की कृपा से गौ अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फिटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैराग्य को मना, तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे, साधु बेस रख के। तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस। गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं। जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक बना। पूर्वाभ्यास इस शरीर का रहा है, 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक ऐसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जिससे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंड कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का। जब तक ये फट न जाए, कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है। हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा। जो सुलझा हुआ, अभी एक कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया और सूंघा भी, फिर इनको दे दिया। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा बोले, एक एक नस के, एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार ये अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत स्वस्मिदम कलेवरम यावत च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमें सभा में इसीलिए आज ये बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो आप चले गए तो फिर क्या होगा? उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई न कोई तो तैयार करेंगे श्री जी।
वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये चार को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सम। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें, हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे, सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहे, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल। कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया, जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए, उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सा लोकांतारियति। एक नस नाड़ी दिखाई दे रही, तब तो अमृज वपु, कभी शरीर साफ नहीं करते, बस स्नान कर लिया, मन लगा हुआ है, ऐसे रज लगी हुई, केशो जरत, जटाएं बन गई हैं। बहुत बड़ी स्थिति के लिए तुम लोगों को श्री जी ने निकाला है घर से। अब चूकना नहीं। अब ये प्रमाद स्थिति मुझसे सही नहीं जाएगी, आपकी प्रमाद स्थिति नहीं सही जाएगी। उठो। केशो जरत कंथया, हर साल नए कम्बल, हर साल नए वस्त्र, हर साल नई वस्तु। अरे कभी तो रोको कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे शीतलता लगे, नहीं चाहिए। कंबल से सर्दी थोड़ी रुकते हैं जवान साधु। ब्रह्मचर्य, तपस्या, आसन, इनसे सही जाती। कभी जिंदगी में स्वेटर, गरम साल, बनियान, ये सब कभी जिंदगी में नहीं। ये तो अब शरीर स्वस्थ है, भगवान जैसे रखे, कभी नहीं। पूछ लेना, बस बलराम ब्रजवासी हैं कि जब बहुत सर्दी थी, बोले बाबा का व्यवस्था करें? तुम अगर कर सकते हो तो अपने, तुम्हारे यहाँ गेहूं का वो व्यापार होता है आटे का, उसका बोरा ले आओ। तो बोले सिल के ले आएंगे। शाम के ले आया, वही ओढ़ते थे। एक कुशासन पड़ा है, बोरा डाल लिया ऊपर, समय काट लिया अपने। 2 बजे से परिक्रमा शुरू वृंदावन की। ये परिक्रमा, नाम जप, साधना, ये सब दिव्यता भगवत प्राप्ति के लिए है। कौपुनेन चीर खंडक करते, कपड़ा जब तक पहनने लायक हो तब तक दिखावटी नहीं होना चाहिए। हम कभी कल परसों एक साधक से कहा, बहुत है एकदम मलिन। हम कहा देखो दिखावटी नहीं, स्थिति में मलिनता हो तो ठीक है वस्त्र की, लेकिन दिखावटी नहीं। दिखावटी दिखता है, अच्छे कपड़े ऊपर जब हैं तुम्हारे पास तो ऊपर डालिए, एक नीचे मलिन पहनी। दिखावटी मत कीजिए कि कोई कहे कि तुम बहुत वैराग्यवान हो। दिखावटी नहीं, वो अंतर की स्थिति दिखाई देती है। और कह रहे
शांत स्वभाव से समस्त द्वंद्वों को सहना। ये भाई, इस शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है, आनंद का खजाना है। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा है, लौटो, व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है, आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा आप चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं, चीर खंडक कृते नाड्योति सौम्याकृति तूष्णी का सकला अधमाधम। सबसे मैं नीच हूं ऐसा मानकर इवात्यंतम विदूरे चरण। जहां विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों के दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। क्या बोले? श्री राधा पददास्य लीन हृदयो। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में हृदय लीन है। वृंदावने श्याम कृति, कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहने से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है? क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के कुछ नहीं। तप में जीवन व्यतीत हो। रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भोजन के अच्छे अच्छे जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होंगे। ये माया है, माया, ये बढ़ाती चली जाएगी। क्या खाओगे? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज मरो, कुछ नहीं है इसमें। आओ अपने संयम में आओ, एक रोटी दो रोटी का नियम बनाओ, रात दिन भजन में, तो आप समेट पाओगे, तब समेट पाओगे। तप को जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही प्रभाव आपका पड़ेगा जगत मंगल के लिए। ये साधु वेश केवल जगत मंगल के लिए। मान लो मेरी प्रार्थना अपना कल्याण, तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम, मरना है। क्या सजाओगे इस शरीर को? चिता में रख करके इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। तुम प्रयास से उतना धनी नहीं हो सकते हो जितना भगवत कृपा से हो जाओगे। प्रयास तो सब कोई कर रहा है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पा रहा है क्या? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोगो, ये स्थिति सुदामा जी की थी। कई कई दिन घर में भोग नहीं लगता था, तुलसी दल और चरणामृत से बच्चों का पोषण होता था। एक दिन द्वारिकाधीश की कृपा कटाक्ष हुई, द्वारिकापुरी की तरह वैभव सुदामापुरी में। भगवान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, लेकिन बलिहारी सुदामा जी की एक दाना भी नहीं पाया वहां का। वो भिक्षा से ही जीवन यापन करते रहे। पत्नी से कहा तुम्हें सुख सुविधा चाहिए थी, मेरे मित्र ने दे दी। मैं सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करता हूं, श्री कृष्ण के वैभव से नहीं। ये क्या चाहिए? असुलभ मिहि लोके, जो तुम्हें इस लोक में सुलभ नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है। जब आपकी स्थिति ऊंची उठेगी भजन से, तो दिव्यताएं आपके सामने आएंगी। जैसे आप बैठे हैं, ऐसे दिव्य लोकों के वैभव, दिव्य लोकों के देवता, दिव्य लोकों की सिद्धियां उस उपासक के सामने उपस्थित होती हैं। मुझे भोगो, मुझे स्वीकार करो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलिए। और जब वो नहीं बोलता है तब स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है। आखिर में श्री भगवान को आना पड़ता है, क्या चाहिए। जब उनसे भी नहीं बोलता है तब वो अधीन हो जाते हैं और संग संग डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। मान लो मेरी बात, अगर नाम जब चल रहा है
तो अशुलभ में लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद, जो बड़े प्रयास से यहां प्राप्त नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सूक्ष्मता से विचार कीजिए, आप धन क्यों चाहते हैं? तो उत्तर आएगा भोगों के लिए। सीधी बात है। धन से हम मकान बना सकते हैं, हम सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री सब ठीक है। इन भोगों में सुख है, ये अज्ञान से आपने मान रखा है। नहीं तो ऐसे हैं, जितना आप धन चाहते हो, जो भोग चाहते हो, ये सब उनके पास है, लेकिन असंतुष्ट है। आपकी पहुंच नहीं है, इसलिए वो आपसे थोड़ी बताएंगे। अपने लोगों को पता है, जिन पदों की आप आकांक्षा करते हैं, जिन भोगों की आकांक्षा करते हैं, जिस वैभव की आकांक्षा करते हैं, वो वैभव है, वो पद है, वो भोग है, पर एकांत में रोते हुए नजर आए हैं। रोते हुए मान लीजिए, बिना श्री भगवान के भजन के तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने जब सुरुचि ने झिड़क दिया कि अगर महाराज की सिंहासन पर बैठे हुए गोद में बैठना है तो जा नारायण का भजन कर और ये शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तो सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता सुनीति ने उसी बात को पुष्ट किया, बेटा तू विमाता को कटुवचन बोलने वाली मत मान, वो मां है, ठीक कहती है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करना अब नहीं चाहते, तू परम कृपालु भगवान नारायण का भजन कर, हरि का, और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति कर। चाह थी मुझे परम पद मिले, परम पद अटल पदवी ऐसी मिली, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं, ध्रुव जी की सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई। क्या चाहिए? अपना कितना प्रयास कर लेंगे आप? हम ये नहीं कहते कायर बन करके बैठ जाओ, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, पर नाम जप करते हुए जो चाहिए विश्वास कीजिए। अगर भगवान का भजन करते हुए तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, भ्रष्ट हो जाते हो, तो श्रीमान कुलवानों के यहां तुम्हारा अगला जन्म होगा, परम पावन, जहां वैभव ही वैभव है। जिन भोगों में तुम भ्रष्ट हुए हो, उस भोगों की बाहुल्यता होगी, और भक्ति के संस्कार उन भोगों से वैराग्य दिलाकर अगला जन्म भगवत प्राप्ति करा ही देगा पक्का। 2 प्रकार का जन्म होता है योग भ्रष्ट का। यदि वो भोगों में भ्रष्ट हुआ है तो भोग की बाहुल्यता और भक्ति संपन्न घरों में जन्म होगा, और यदि वो वैराग्य की चूक हो गई है तो अगला जन्म उसको सीधे ऐसे गृहस्थों के यहां होगा जो अकिंचन वैरागी और भगवत भक्त होंगे, जहां जन्म से वैराग्य के संस्कार और फिर भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति। घाटा तो है ही नहीं। थोड़ा भी नाम जप किया तो दुर्गति से बचाकर सदगति में लगा देगा। जो चाहिए वो प्राप्त, विश्वास कीजिए। पर किसान भी खेती बोता है तो इंतजार करता है, सुरक्षा करता है, सींचता है, निकालता है, तब वो जाकर के कहीं फसल प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे दिन उसे फसल मिल जाती है। आज आप नाम जपना शुरू, सोचते हैं एकदम चमत्कार हो जाए, जो कहा जा रहा है एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विपुल धन स्त्री पुत्र गे हो तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी 4 प्रकार के भगत होते हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हो वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस भजन का फल आएगा, तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए, ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात है। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए करें कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए।
बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। यह सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे असुलभ में लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम आदि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्ति, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्ति च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागतयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती। जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे, तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते, देखो सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है, और भन डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ। वो भयवश उसका चिंतन करता है, चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े। ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान, नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान, नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः, तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति, ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम,
उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषाकर होती है, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पाछले तुम्हारे जो है वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश खेवी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा इन महापुरुषों के वचनों से प्रकाशित होता है। इनको छोड़कर अब कहां किसका आश्रय ले। और खास बात कह रहे हैं, ये तो सब हो ही जाता है, उसमें ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवंती, ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महाभागवत उसकी वंदना करते हैं, जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वशामि। सकल पवित्रों को पवित्र करने वाला, जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो रज शिव शनकादिक याचक बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है। तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे वो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या, भक्ति रसैक कोशे, भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही है, दिव्य भाव अंदर चल रहे, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदावसामी, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप यह है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण। जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग, ये भजनानंदी का स्वभाव है, यह है आश्रित का स्वभाव, यह है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही बात नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है। ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देता है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलती। देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए, सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठल 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 विठल।
ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता ये संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की, पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची माने ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिलगावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में, अब दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी दे दूध में डारी रहे ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजय दृष्टांत सके सो ले बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है, तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था, कह रहे ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। और भगवान के दास होकर के